तो न्यूटन साहब ने जो रिजल्ट निकाला था रूट प्रेशर बाय डेंसिटी, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं किया, क्योंकि उन्होंने आइसोथर्मल प्रोसेस माना कि साउंड वेव जब ट्रेवल करता है, प्रोपगेट करता है एयर में या गैस में, तो उसमें टेम्परेचर जो है ऑसिलेटिंग मीडिया का कांस्टेंट रहता है। और लैपलेस साहब ने बोला कि नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, हीट ट्रांसफर नहीं होता है, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सब चेंज करेगा, हीट ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू गामा इंटू पी होता है, गामा को बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स, और सीपी कहलाता है, सीपी बाय सीवी को गामा बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये इलास्टिसिटी में हमने प्रूव करवाया था कि क्यों होता है गामा पी। एक्चुअली एडियाबैटिक प्रोसेस का लॉ एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ शॉर्टकट में कर देते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस का जो लॉ होता है उसका फॉर्मूला होता है पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पी को कांस्टेंट बोले, वी टू दी पावर गामा का डिफरेंशिएशन गामा इंटू वी टू दी पावर गामा माइनस 1 आई इंटू डीवी प्लस वी टू दी पावर गामा इंटू डीपी बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसको अरेंज करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा माइनस डीपी बाय डीवी बाय वी। तो ये बन जाता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये पूरा बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा पी हो जाता है, इसलिए बल्क मॉडुलस को हम लोग गामा इंटू पी बोलते हैं, बल्क मॉडुलस को गामा इंटू पी बोलते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस या इन फ्लूइड बोलिए, v इक्वल टू बी बाई रो को बोल देंगे गामा पी बाई रो। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच करता है, इसे कैलकुलेट कीजिएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड और एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करिएगा, दोनों मैच कर जाएगा। यही फॉर्मूला फाइनल हुआ, इट gives the correct value, it gives the correct value of velocity of sound। तो इसी से हम लोग काम करेंगे गामा पी बाई रो। अब जरा देखिए कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड को, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। नोट कर लीजिए, यही फॉर्मूला हो गया फाइनल। फ्लूइड में v इक्वल टू रूट गामा पी बाई रो, v इक्वल टू रूट गामा पी बाई रो, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड हुआ। और रस्सी में पढ़े थे रूट टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ, और ये फ्लूइड में पढ़े गामा पी बाई रो। इसको नोट कर लिए हैं तो ओके लिखिए, जल्दी से मिटाएंगे। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड, गामा पी बाई रो का रूट। तो एसटीपी पे मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रोसेस पे वेलोसिटी ऑफ साउंड हम लोग एयर में या गैस में, एयर में लेते हैं हम लोग 332 मीटर पर सेकेंड। जब गामा का वैल्यू 1.4 हुआ, मतलब ऑक्सीजन के लिए गामा 1.4 होता है, ऑक्सीजन के लिए तो 1.4 होगा, तो ये वैल्यू होता है। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसको देखते हैं। सबसे पहला और फेमस क्वेश्चन है कि भाई प्रेशर का क्या असर पड़ता है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखें। अब बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, इस फॉर्मूले को देख के जवाब देता है, इसमें कुछ बात छुपी हुई है। ये फॉर्मूला देखा तो स्टूडेंट सोचता है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, क्योंकि पी ऊपर में है, ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली डेंसिटी जो है, स्टूडेंट देखता है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। हर किताब में लिखा मिलेगा आपको कि कोई असर नहीं डालता है, प्रेशर बढ़ाने से वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं बढ़ता है ना घटता है। एक्चुअली प्रेशर का असर डेंसिटी पे भी पड़ता है। इस फॉर्मूले से देखिए तो आपको लगेगा कि प्रेशर बढ़ाने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा, लेकिन हर किताब में लिखा हुआ है आपका कि प्रेशर बढ़ाने से वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं बढ़ता है। एक्चुअली उसमें कुछ छुपी हुई बात है। तो क्या होता है कि आइडियल गैस लॉ जो आप पढ़ते हैं, आइडियल गैस लॉ
गैस के लिए यही लॉ लगता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी बोलते हैं आप। टी हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर। एन को बोलते हैं मास ऑफ गैस इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू आरटी, और ये पीवी है। एम को इधर लेते गए तो ये मॉलिक्यूलर मास है एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास है। और जितना सा मास लिए थे आप सिलेंडर में, जिसमें वेलोसिटी आप कंसीडर कर रहे हैं, उसको स्मॉल एम बोल रहे हैं। तो पीएम उधर ले गए तो एम बाई वी हो गया ये। अब वॉल्यूम टी वी तक फैला हुआ था गैस, तो वो एम बाई वी को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ गैस, उसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ गैस। तो ये आइडियल गैस लॉ बन जाता है प्राइम मिनिस्टर आर रो टी, ये रो बन जाएगा, ये रो बन जाएगा। तो गैस लॉ को हम लोग बोलते हैं पीएमआर रो टी, पीएमआर रो टी, प्राइम मिनिस्टर आर रो टी। ये हो गया गैस लॉ। अब इस लॉ से देखिए आप, तो P बाई रो इक्वल टू हो जाता है RT बाय एम। इस लॉ से देखिए प्रेशर बाय डेंसिटी हो जाता है RT बाय एम। अब खाली सिर्फ प्रेशर चेंज करने के लिए आपको बोल रहा है। तो आइडियल गैस लॉ को देखिए, तो उसको पीवी इक्वल टू एनआरटी को हम लोग लिखते हैं दूसरे फॉर्मेट में, पीएमआर रोटी, प्राइम मिनिस्टर आर रोटी, एम है मॉलिक्यूलर मास, जो गैस कंसीडर की जाए उसका मॉलिक्यूलर वेट, प्राइम मिनिस्टर आर रोटी। अब क्या होता है, इसमें खाली कर रहा है कि प्रेशर चेंज करना और कुछ नहीं चेंज करना है। तो प्रेशर अगर आप चेंज करते हैं, if pressure is increased at constant temperature, टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हैं, तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है, तो ये वाला दाहिने वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, कीपिंग द टेम्परेचर फिक्स्ड, वातावरण का टेम्परेचर नहीं बदल रहे हैं आप, टेम्परेचर फिक्स्ड। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर इज इंक्रीज, देन ये वाला टर्म पी बाई रो कांस्टेंट हो जाएगा, इंक्रीज्ड, देन density is also increased, density of gas also increases such that, density of gas also increases such that, also increases such that P by rho equal to constant हो जाता है, P by rho constant हो जाता है। बढ़ाते हैं तो प्रेशर बाय डेंसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा, उसका रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब जब P by rho कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं इफेक्ट होगा। सो P by rho इज कांस्टेंट, हेंस इसके बाद यहां लिख देते हैं हेंस वेलोसिटी ऑफ साउंड, यहाँ के बाद इधर लिख दी, hence velocity of sound remain constant, velocity of sound remain constant, remain constant। तो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी भी कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए 4/2 है, 2 आ रहा है, अब इसको बढ़ा दिए 8 कर दिए तो ये भी बढ़ के 4 हो जाएगा, तो यहाँ भी रेशियो 2 ही आएगा। वो अगर 16 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, फिर रेशियो 2 है। तो इसलिए P बाई रो का रेशियो सेम रह जाता है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं बढ़ता है ना घटता है। तो ये टेम्परेचर, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, ये बोलना जरूरी है। टेम्परेचर बगैर बदले अगर प्रेशर चेंज करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई असर नहीं पड़ा। तो टेम्परेचर बगैर बदले ये भी बोलना पड़ेगा साथ। नोट करिए। नेक्स्ट, नोट कर लिया, समझ में आया, यस और नो? ये समझ में आया? चंदन समझ में आता है? परितोष, हाँ। तो यार देखो इधर, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं, बी वाला। टेम्परेचर बदलने से क्या होगा?
देखिए आप वेलोसिटी ऑफ साउंड बोले सबसे पहले रूट बी बाय रो, एडियाबैटिक प्रोसेस में ये हो गया गामा पी बाय रो। अब पी बाय रो को आर टी बाई एम बोलते हैं, इसको बोल देंगे गामा आर टी बाय एम, ऐसे बोल दें, क्योंकि पी बाय रो आइडियल गैस लॉ से पी बाय रो आर टी बाय एम हो जाता है, यही गैस लॉ है, आइडियल गैस लॉ है, प्राइम मिनिस्टर आर रो टी, तो पी बाय रो हो जाएगा आर टी बाय एम। तो यहां से देख रहे हैं कि भाई एम तो फिक्स्ड रहेगा, जितना गैस का मॉलिक्यूल, जो गैस यूज किया उसका मॉलिक्यूलर वेट फिक्स्ड, गामा फिक्स्ड, आर फिक्स्ड, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शन में। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, मतलब ठंडे के दिनों में कम और गर्मी के दिनों में ज्यादा साउंड का वेलोसिटी बढ़े। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature, velocity of sound can be increased. ये इंक्रीज हो जाता है वेलोसिटी ऑफ। अब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाए तो कितना बढ़ गया, ये पता करना है आपको, तो आप कर सकते हैं पता। यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको ऐसा लिख देते हैं गामा आर बाय एम और डिग्री सेल्सियस में लिखिएगा तो 273 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस को केल्विन बोलते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर केल्विन में है, टी इन केल्विन। तो केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है, 273 प्लस टी, तो कैपिटल टी बोलेंगे। अगर 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसको केल्विन में बदलना है तो उसमें 273 आप ऐड कर देते हैं 273, तो केल्विन में आ जाता है, 293 केल्विन हो जाएगी। अब एट टी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस अगर आप रखते हैं तो वी नॉट बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा रूट गामा आर टी बाय एम इंटू 273, ये हो गया एट टी डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, वी एट टी डिग्री सेल्सियस बाय वी एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको इससे डिवाइड कर दिए तो रूट गामा आर बाय एम कट जाएगा, तो बच जाएगा 273 प्लस टी, अब बाय 273 का रूट, रूट मतलब पावर हाफ, तो टी डिग्री सेल्सियस पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना है इंटू 1 प्लस 273 है, 273 1 हो गया, टी बाय 273 पे पावर हाफ, ऐसा हो गया। अब अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो 1 बाय 273 तो बहुत कम हो जाएगा 1 की तुलना में, तो इसको बाइनोमियल थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। अब यहां से यही फॉर्मूला हो गया आपका वर्किंग फॉर्मूला, वी नॉट को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये एट टी डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। तो इफ टेम्परेचर इज चेंज बाय 1 डिग्री सेल्सियस is increased, temperature is increased to 1 degree Celsius from 0 degree Celsius, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना वेलोसिटी था 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए, 1 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस पे निकलिए वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस 1 बाय 273 पे पावर हाफ, तो ये हाफ चलाएगा, ये 1 बाय 273 बहुत छोटा है, तो लगभग लगभग इसको लिख देंगे 1 प्लस एन एक्स, तो हाफ इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन पावर मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये हो गया वी नॉट इंटू 1 प्लस 1 बाय 645 546, इतना हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज आप निकाल सकते हैं, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस पे माइनस बी नॉट इधर आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाय बी नॉट माइनस 1 आ गया, 1 बाय 546, ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी।
1 डिग्री सेल्सियस बदले तो कितना, इतना बढ़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, परसेंटेज इंक्रीज निकला है। तो 1/546 कितना आ जाता है? 1/546 कितना चलाते हैं? 1/546 कितना चलाता है? तो 1/546 ये 0.00183। तो देखिए इतना फ्रैक्शन से वेलोसिटी चेंज होगा, इतना से। अब परसेंटेज चेंज निकालिएगा अगर, तो क्या बोलते हैं, ये माइनस ये डिवाइडेड बाय यही चीज ओरिजिनल, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल इंटू 100। इससे फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल आ गया, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज निकल आएगा। परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी हो गया v at 1 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 1 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 0.00183 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 0.183% से वेलोसिटी बढ़ जाए। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाइएगा तो 0.8183% से बढ़ जाएगा वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले को याद रखिए आप। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से इतना बढ़ता है, इतना परसेंट, 100 में उतना। अब तीसरा केस करते हैं, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का असर देखिए। अब क्या होता है कि जो वाटर वेपर होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। इसलिए जब मॉइस्ट एयर में आप जब वेलोसिटी ऑफ साउंड देखिएगा, सो डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन, मॉइस्ट एयर में वाटर का पार्टिकल रहेगा, तो डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। मॉइस्ट एयर का डेंसिटी ड्राई एयर से कम होता है। इसलिए आप जो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते थे, रूट गामा आर टी बाय एम या रूट पी गामा पी बाय रो बोलते थे ऐसे, तो डेंसिटी कम हो जाने से वेलोसिटी बढ़ जाए। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। जैसे एकदम गर्मी का दिन है, अब बारिश हो गई, तो मॉइस्ट एयर हो जाएगा, उसमें साउंड ज्यादा तेजी से ट्रेवल करे, ज्यादा तेजी से ट्रेवल करे। इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है, यस और नो? समझ में आ रहा है, यस और नो? यस, पारितोष को समझ में आ रहा है। चंदन तुमको? रोही, वैष्णवी, दीपाली, तनुश्री को भी समझ में आ रहा है। यस, तो ये सब आपके स्कूल का क्वेश्चन है, इसलिए हम बता दिए पहले, एग्जाम होने वाला है बच्चे सबका, स्कूल टाइप एग्जाम। नेक्स्ट, अब जैसे एनर्जी निकाले थे आप, रस्सी में जो वेव ट्रेवल करता है तो उसमें एनर्जी निकाले थे, इंटेंसिटी निकाले थे, पावर ट्रांसफर निकाले थे, पावर ट्रांसफर निकाले थे। उसी तरह से साउंड जो एयर में ट्रेवल कर रहा है, तो वो कितना, उसमें पावर ट्रांसफर का क्या फॉर्मूला हो? पावर ट्रांसफर्ड बाय साउंड वेव इन एयर, ये निकालना है पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला। तो यहाँ कैसे निकालेंगे हम लोग पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला? तो हम लोग नेट फोर्स जो लग रहा था P इंटू डी ए,
नेट फोर्स इनटू एयर के पार्टिकल का वेलोसिटी। एयर के पार्टिकल का वेलोसिटी को डेल एस बाय डेल टी बोलते थे। यही हो जाएगा पावर ट्रांसफर एट एनी टाइम टी। अब इसको निकालिए। तो अभी जो हम लोग कंसीडर किए थे वेलोसिटी निकालने के लिए एयर, तो नेट फोर्स निकाले थे। अब उसमें से निकालिए तो थोड़ा इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। देखिए किसी टाइम टी पे जो प्रेशर आप लिखते हैं नेट फोर्स, ये इंस्टेंटेनियस पावर निकाल रहा है एट एनी टाइम टी। तो किसी टाइम टी पे जो प्रेशर था एक्सेस प्रेशर पी, हम लोग साउंड पैदा किए। अब एरिया क्रॉस सेक्शन ए है और इंटू डी एस बाई डी टी, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। अब पी का इक्वेशन एस बोलते हैं एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब पी को बोलते हैं पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये याद रखेंगे। पी नॉट को और एस नॉट में रिलेशन होता है बकस का, बी के एस नॉट बकस। तो प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए और डेल एस बाय डेल टी भी निकाल दीजिए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। डेल एस बाय डेल टी को वेव पार्टिकल वेलोसिटी बोलेंगे। तो एस नॉट इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। हम लोग को एवरेज पावर निकालना है। पी नॉट का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। ये हो गया प्रेशर हो गया पी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू एरिया हो गया इंटू डी एस बाई डी टी आ गया एस नॉट इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हो गया पी नॉट इंटू एस नॉट इंटू ओमेगा इंटू ए इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर किसी टाइम टी पे। और इसका एवरेज पावर निकालना है। तो हम लोग हमेशा एवरेज पावर के लिए काम करेंगे। एवरेज पावर के लिए कॉस स्क्वायर का एवरेज बताए थे हाफ होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स एक साइकिल में, इन वन साइकिल। एक साइकिल में जो है एक साइकिल एक ऑसिलेशन में इसका वैल्यू हाफ होता है। इसलिए एवरेज पावर जो बोलेंगे इसी में हाफ लगा दें। हाफ पी नॉट इंटू एस नॉट इंटू ओमेगा ए। तो ये प्रेशर एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा ए। एस नॉट को पी नॉट में ही बदल दीजिए। अब हम लोग पी नॉट को बकस बोलते थे, तो एस नॉट को क्या बोलेंगे? पी नॉट बाई बी के। इसमें एस नॉट की जगह पी नॉट बाई बी के डाल देते हैं। ये पी नॉट स्क्वायर बाई बी के इंटू ओमेगा ए। अब ओमेगा बाई के को वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव बोलते हैं। ओमेगा का बाई के वेलोसिटी बन जाएगा। तो पी नॉट स्क्वायर इंटू वी इंटू ए बाई टू बी, ऐसा हो गया। या बल्क मॉडुलस को हटा दीजिए, बल्क मॉडुलस को हटा दीजिए। एस नॉट को नहीं हटाइए, बल्क मॉडुलस को हटा सकते हैं। बल्क मॉडुलस को एस नॉट रहने दे सकते हैं। इस तरीके से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। दिस इज द पावर ट्रांसफर्ड बाय साउंड वेव, पी नॉट स्क्वायर इंटू वी बाई टू ए बाई टू। अब इंटेंसिटी इससे आप देख रहे हैं पावर ट्रांसफर प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन हो गया। और पहले हम लोग निकाले थे रस्सी में, उसको बोले थे डिस्प्लेसमेंट, मतलब कैपिटल एम्पलीट्यूड लिखते थे, वहां भी स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है। इंटेंसिटी निकालेंगे अगर हम लोग इसका साउंड वेव का, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव क्या बोलते हैं? पावर, एवरेज पावर ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। एरिया को ए बोल रहे हैं हम, ए कट जाएगा, ये बच जाएगा पी नॉट स्क्वायर वी बाई टू बी।
ऐसा बच जाए, ये हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। पावर बाय एरिया हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर। यहां से आपको देखना है कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे होता है, तो बिट्स वगैरह में ये सब यूज करेंगे। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर, intensity of sound wave, intensity of sound wave is proportional to square of the pressure amplitude, square of the pressure amplitude, square of the pressure amplitude। अब ये पी नॉट के टर्म में लिखना पड़ता है, सीधी बात बोले तो। आप स्ट्रिंग में निकाले थे तो उसमें ए के टर्म में लिखते थे, क्योंकि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लेके इक्वेशन चलते थे। यहाँ पे हम लोग P इक्वल टू पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स लेके चलते हैं। तो ए एम्पलीट्यूड था हमारा सी का डिस्प्लेसमेंट, या एयर का पार्टिकल जितना हाई प्रेशर से, मतलब मेन पोजीशन के अबाउट राइट साइड हाई प्रेशर लेफ्ट साइड हाई प्रेशर के बीच में ऑसिलेट करता है, तो ये प्रेशर एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो आपको प्रेशर में दे देगा इंटेंसिटी निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए, तो इस तरह से करेंगे, है ना। पावर निकालने के लिए दे देगा प्रेशर के रूप में, इस तरीके से करें। नोट कर लिए इसको जल्दी से। समझ में आ रहा है, यस और नो? और जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना हो, इस फॉर्मूले को याद रखिए, ये बकस वाला। और के को बोलते हैं केंद्रीय विद्यालय में वो ओमेगा, तो के भी नहीं लिखना चाहते हैं तो के को ओमेगा बाई वी डाल सकते हैं। तो ऐसे बाई वी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके मदद से हेरा फेरी कर सकते हैं आप इस फॉर्मूला, इसके मदद से हेरा फेरी कर सकते हैं। जो नहीं चाहिए वो हटा दीजिए, इसके मदद से हेरा फेरी करते रहिए। ये एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का बात हो गया, नोट कर लिए। इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो फाइनली आपने सीखा अब वेव का वेलोसिटी आप समझ गए। एक और देखिए वेलोसिटी ऑफ वेव, इन ए बॉन्डेड सॉलिड मीडियम। सॉलिड जैसे किसी रॉड में आप मार दिए, रॉड का लेंथ फिक्स है, बॉन्डेड है। बॉन्डेड मतलब जैसे इतना मोटा रॉड है उसमें मार दिया थोड़ा से, तो साउंड वेव जा रहा है। बॉन्डेड सॉलिड मीडियम इज कौन सा वेव? साउंड वेव। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन बॉन्डेड सॉलिड मीडियम, तो वो लिख देंगे हम लोग रूट वाई बाई रो बोलते हैं, रूट वाई बाई रो। फॉर अनबॉन्डेड मीडियम थोड़ा करेक्शन कर लिया जाता है, ये सब का डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है। अनबॉन्डेड सॉलिड मीडियम, तो इसमें करेक्शन हो जाता है। इसमें हम लोग अनबॉन्डेड सॉलिड मीडियम में यंग्स मॉडुलस के साथ शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ले लेते हैं, अब बाई रो ऐसा होता है। एक बार चेक कर लिए इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को चेक कर लीजिए, इसको याद रखना है, सबका डेरिवेशन नहीं है। अनबॉन्डेड सॉलिड मीडियम में जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड, सॉलिड में जो डेफिनेशन होगा वो बी प्लस ईटा बाई 3 होता है, बल्क मॉडुलस प्लस ईटा बाई 3। इफ सॉलिड इज अनबॉन्डेड मीडियम, साउंड का वेलोसिटी इतना हो जाए, ये हो जाता है बी प्लस ईटा। ईटा को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाते हैं। ये डायरेक्टली याद रखिए आप, बी को बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्वेश्चन दे रहे हैं आप करिए,
ये फॉर्मूला जो है, इतना सारा फॉर्मूला दिमाग में रखिए। तो वेव का वेलोसिटी रस्सी में बता दिए। तो वेव का वेलोसिटी का कितना फॉर्मूला आप देखें, एक बार देख लीजिए लिस्ट, इसका जल्दी से फोटो लीजिए, एक बार लिस्ट लिख देते हैं। तो वेव का वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइनली आपने देखा। वेव का जनरल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने देखा। वेव वेलोसिटी का सबसे पहला v इक्वल टू लैम्डा बाई टी, इसी को बोलते हैं 1/t को फ्रीक्वेंसी लैम्डा इंटू एफ। दूसरा, ये स्ट्रिंग में देखा आपने, ये टी था यहाँ पे टाइम पीरियड, और स्ट्रिंग में देखा √t बाई म्यू या f बाई म्यू। f को बोलेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग, और म्यू को बोलते हैं रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, एस को बोलते हैं इस यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप स्ट्रिंग चाहे वायर दोनों में लगा सकते हैं। और फिर आपने देखा जो है तीसरा, साउंड का वेलोसिटी गैस में, ये देखा आपने बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। बल्क मॉडुलस को लिखते थे गामा पी बाय रो, इसी को बोलते गामा RT बाय एन। इसी को टी को तोड़ दीजिएगा तो रूट गामा R बाय एम। सेल्सियस में दिया था 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट, अभी आपने देखा सॉलिड में, तो सॉलिड में देखा यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी, बॉन्डेड मीडियम है तब, मतलब एक फिक्स्ड लेंथ। और फिर आपने देखा वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड में अनबॉन्डेड मीडियम, रूट बल्क मॉडुलस प्लस ईटा बाय 3 बाय रो, अनबॉन्डेड मीडियम, यही हो गया। इतना फॉर्मूला आपने वेलोसिटी ऑफ वेव के बारे में देखा। इसको याद रखना है, जहां पे जो वेव बोलेगा उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाइएगा क्वेश्चन पर। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। और एनर्जी की भी बात आप जान गए, साउंड वेव का हो चाहे वेव इन स्ट्रिंग हो, दोनों चीज आप जान गए। तो अब हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ वेव पढ़ सकते हैं। तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव के बेसिस पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इंटरफेरेंस, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बीट्स, रेजोनेंस, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, गिटार सितार में जो आवाज निकलता है उन सब को स्टैंडिंग वेव्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव आप पढ़ने के लिए एलिजिबल हो गए। तो वही लास्ट टॉपिक सुपर पोजिशन ऑफ वेव के अंदर में 3-4 चीज है, उसको हम लोग पढ़ेंगे तो वेव कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा देख लीजिए, इसको ये समझ में आ गया, याद कर लिए, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को लिखिए। इस साउंड वेव पे ही क्वेश्चन है एक, उसको करिए। क्वेश्चन है, अ साउंड वेव, सिंपल क्वेश्चन है। अ साउंड वेव of wavelength 40 centimeter, of wavelength 40 centimeter, sound wave of wavelength 40 centimeter, travels in air, if the difference between the maximum and minimum pressure, if the difference between maximum and minimum pressure
maximum and minimum pressure at a given point is 1.0 into 10 to the power minus 3 Pascal, comma. Find the amplitude of variation of the particle. Find the amplitude of variation of particle. Amplitude of variation of particle. Amplitude of variation of particle. Of particles of the medium. Find the amplitude of variation of the particles of the medium. Bulk modulus दिया हुआ है. Take bulk modulus equal to bulk modulus B equal to 1.4 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं हम लोग. यही निकालिए. तो पार्टिकल तो ऑसिलेट करता था, हम लोग जानते थे ये मीन पोजीशन पे है तो मैक्सिमम एस नॉट पे जाता था और लेफ्ट साइड में एस नॉट, राइट साइड में एस नॉट. तो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता था. लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है साउंड वेव. प्रेशर बढ़ने घटने के चलते पार्टिकल भी ऑसिलेट करता था. तो इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल. एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल ऑसिलेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बोल रहे. एम्पलीट्यूड ऑफ वेरिएशन ऑफ पार्टिकल यही इसी को बोलते हैं. मतलब एस नॉट निकालने के लिए बोल रहा है. तो पहले पी नॉट निकालिए. तो आप प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में क्या रिश्ता बताए थे? बकस एस नॉट कैसे निकलेगा? पी नॉट बाय बी के. कैसे निकलेगा? के को बोलते थे 2 पाई बाय लेमडा. लेमडा दिया हुआ है हम लोग को. लेमडा डाल दीजिए के निकल जाए और इसमें डाल दीजिए. यहीं पे डाल देते हैं पी नॉट बाय बी और इंटू 2 पाई बाय लेमडा. लेमडा ऊपर चला गया. अब प्रेशर एम्पलीट्यूड वेवलेंथ और बल्क मॉडुलस डाल दीजिएगा तो एस नॉट निकल जाएगा. यही हो जाएगा आंसर. डाल के निकाल के बताइए जल्दी से कितना आता है. तो ये प्रेशर दे रहा था कि मैक्सिमम टू मिनिमम. तो प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या बोलिए? ये इधर हो गया माइनस पी नॉट, इधर हो गया प्लस पी नॉट. ये पी नॉट ये पी बराबर 0 था तो मैक्सिमम टू मिनिमम 2p हो जाता है. तो पी नॉट का जो है वैल्यू जितना ये दिया हुआ था उसमें डिवाइडेड बाय 2 करना हो. 1.0 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 पास्कल. अब ये पी नॉट यहाँ डाल दीजिए. वेवलेंथ कितना दिया? 40 सेंटीमीटर. तो 0.4 मीटर हो जाएगा. तो ये लेमडा डाल दीजिए. अब बी दिया हुआ है पुट कर दीजिए. तो पी नॉट हो गया 1.0 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2. वेवलेंथ हो गया 0.4 और बी हो गया 1.4 into 10 to the power 5 और 2 into पाई हो गया 3.1. इसको सॉल्व कर दिए, देखिए कितना आंसर आता है. सॉल्व करके हमको बताइए कितना आंसर आता है. इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आता है. समझ में तो आ गया होगा? यस और नो. मतलब कहने का बात कि ये फॉर्मूला याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. याद नहीं रखिए तो क्वेश्चन नहीं बने. .000454 0.000454. तो वो तो एक 2 से डिवाइड नहीं किया था क्या? यहाँ उसके आधा के आसपास आंसर. ये प्रेशर मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा था डिवाइडेड बाय 2 है. इसका भी 2 पाई वाला भी 2. चेक कर लो एक बार, चेक कर लो क्या आता है. वैल्यूज हम लिख दिए, उसको सॉल्व करना है खाली. तुम वैल्यूज लिख दिया है, खाली उसको सॉल्व करना है. दूसरा क्वेश्चन देखो.
सेकंड क्वेश्चन साउंड वेव पे। बाकी सब मिक्स्ड क्वेश्चन। सर आप मिक्स्ड है, सुपरपोजिशन पढ़ाना पड़ेगा तब, सिंपल क्वेश्चन लेना पड़ेगा। हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन देखो। फाइंड द स्पीड, नंबर ए, फाइंड द स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन ए mixture of 1 mole of helium, in a mixture of 1 mole of helium and 2 mole of oxygen, and 2 mole of oxygen at 27 degrees Celsius, at 27 degrees Celsius. Number B, if the temperature is raised by 1 Kelvin, temperature is raised by 1 Kelvin from 300 Kelvin, from 300 Kelvin. Find the percentage change in speed. Find the percentage change in speed. Change in speed. Find the percentage change in speed of sound in the gaseous mixture. In the gaseous mixture. In the gaseous mixture. In the gaseous mixture. और गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लेना है, जूल पर मोल पर केल्विन लेना है, ये तो आप जानते हैं। गैस कांस्टेंट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बहुत। ये आर दिया हुआ है 8.314 इंटू 10 पावर माइनस इतना। तो कैसे बनाएगा इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तुमको थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स का ज्ञान होना जरूरी है। ये होमवर्क में छोड़ देते हैं क्वेश्चन, ट्राई करना थोड़ा बनता है, इसको होमवर्क में छोड़ देते हैं। तो वो जो गामा निकालने के लिए तुमको पता होना चाहिए मिक्सचर का गामा कैसे निकालते हैं, है ना। तो थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स का ज्ञान होना जरूरी है, तो वो थोड़ा बताना पड़ेगा। फिर भी अपने से ट्राई करने की कोशिश करना, देखो बनता है तो नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट साउंड वेव। सुपरपोजिशन पढ़ने के लायक हम लोग हो चुके हैं, तो सुपरपोजिशन अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। और आप बनाइए साउंड वेव का क्वेश्चन, आप जानते हैं एक क्वेश्चन हम दे दिए, इसको करके देखिए होता है कि नहीं होता है। नहीं होगा तो थोड़ा कुछ नॉलेज देना पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगा। ठीक, इतना ही रहने देते हैं आज। रुकना 1 मिनट, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, जाओ नेक्स्ट क्लास।